हेलो। द रिथविन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के इंसर्ट ऐप को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। हमारा पिछले वीडियो में लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाने की वजह से हमने पूरा कवर नहीं कर पाया था, बट मैं 4.2 के वीडियो में पूरे इंसर्ट ऐप को कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अपने चलते हैं अपने विंडो में एमएस वर्ड में। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है, विन वर्ड लिखना और एंटर की प्रेस कर देना। आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हम लास्ट टाइम जहाँ पे पढ़े थे हम वहीं पे आ जाते हैं वापस से। हमारी ये सारी चीजें इंसर्टेड थी लास्ट टाइम में। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं इन सभी को हम हटा ले रहे हैं। कंट्रोल ए करके बैक स्पेस कर दिया, सारी चीजें हट जाएंगी। अब आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो होने वाला है वो है शेप। शेप ऑप्शन का यूज करते हैं हम अलग अलग प्रकार के शेप इंसर्ट करने के लिए। जो भी शेप आपको इंसर्ट करना है नॉर्मली उस पर लेफ्ट क्लिक करना है और इस तरीके से ड्रैग कर लेना, आपका शेप जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे आप सभी शेप को इंसर्ट कर सकते हो। और जब आप शेप इंसर्ट कर ले तो आपको एक चीज आ जाती है यहाँ पे जो कि बिल्कुल कॉमन होती है सभी के विंडो में, वो शो होगी। वो होगी आपकी फॉर्मेट टैब। जब भी आप शेप इंसर्ट करोगे तो उसके लिए आपका फॉर्मेट टैब जरूर ओपन हो जाएगा। तो इस शेप को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है यहाँ पे, तो हम यूज करते हैं शेप फॉर्मेट या फिर कह सकते हैं फॉर्मेट टैब। ये शेप इंसर्ट रहेगा तभी ये आपको यहाँ पे शो होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये जब आप इस पर क्लिक किए रहोगे तभी आपको शो होगा। अब बाहर क्लिक कर लीजिए, देखिए वो गायब हो जाएगा। आप फिर से वापस क्लिक करिए इस पे, वो शो हो जाएगा। तो आप शेप फॉर्मेट का यूज करके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट शेप ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे इंसर्ट शेप के ग्रुप में। तो यहाँ पे कई सारे शेप आपको फिर से वापस से मिल जाएंगे। जो भी शेप इंसर्ट करना है आप उस पर लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए, आपका शेप इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला से ऑप्शन है आपका चेंज शेप। यदि आप मान लीजिए कोई भी शेप इंसर्ट किए हैं उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज शेप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने एमएस वर्ड का, जो कि जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी इंसर्ट किए गए शेप को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए। जैसा चाहो वैसा घुमा सकते हो एडिट पॉइंट का यूज करके। जिस तरीके का डिजाइन निकालना चाहो उस तरीके का डिजाइन निकाल सकते हो आप एडिट पॉइंट का यूज करके। तो आप यहाँ पे हम इसको हम रेक्टेंगल पे देख लेते हैं एक बार एडिट पॉइंट को। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडिट पॉइंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे रेक्टेंगल या फिर जो भी शेप रहेगा उसमें कॉर्नर पॉइंट इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। यदि अपने माउस को कॉर्नर पॉइंट में ले जाकर के हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई देंगे। इन्हीं दो पॉइंट का यूज करके आप इस इमेज को या फिर कह सकते हैं इस शेप को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर कर्व कर सकते हो, इसमें पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो, पॉइंट को डिलीट कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको करके दिखा दे रहा हूँ। और बाकी सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे, आईडी कार्ड वगैरह या फिर रिज्यूम वगैरह या फिर विजिटिंग कार्ड वगैरह जब हम बनाएंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे इन सभी चीजों को। तो अभी फिलहाल आपको यूज करना मैं बता दे रहा हूँ कैसे यूज करना है इसका। पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, दो पॉइंट आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसको कर्व कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको ऐसे कर्व कर सकते हो ऐसे। और यदि आप माउस को ले जाकर के इसके लाइन पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका ऐड पॉइंट है। यदि आप ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। और फिर राइट क्लिक करके आप डिलीट पॉइंट का यूज करेंगे तो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं और राइट क्लिक करने के बाद यदि हम डिलीट सेगमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो लाइनिंग है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पॉइंट आपका रिमूव हो गया। और फिर अगर आप इस पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोज पाथ पे क्लिक कर देंगे तो जो लाइनिंग है वो फिर से ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और फिर ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे स्मूथ पॉइंट का यूज कर सकते हो। जैसे स्मूथ पॉइंट पे हम क्लिक कर देते हैं तो जब हम पॉइंट ऐसे इस तरीके से मूव करते हैं तो दोनों पॉइंट जो यहाँ इधर का है और इधर का दोनों तरफ का हमारा जो पॉइंट है वो मूव होता है एक साइड। एक यदि हम कर्व करते हैं तो दोनों हमारा मूव होता है स्मूथ में। और यदि हम फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे यदि हम रख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट में क्या होता है कि बस केवल एक कॉर्नर काम करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं तो हमारा दोनों जब काम करने लगता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि दोनों क्यों काम कर रहा है। ऐसे केस में आप कॉर्नर पॉइंट का यूज कर सकते हो किसी एक को मूव करने के लिए। फिर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट पॉइंट है। यदि हम स्ट्रेट पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं तो भी हमारे साथ क्या होता है, स्मूथ जैसा काम करता है। ठीक है, स्मूथ जैसा ही वर्क करता है ये स्ट्रेट पॉइंट भी आपका। फिर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे है आपका एग्जिट एडिट पॉइंट। यदि आप एडिट पॉइंट से बाहर आना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्व सेगमेंट्स, जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रेट किया हुआ था ना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसको हमने स्ट्रेट कर लिया। अभी हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं स्ट्रेट। अब स्ट्रेट हो गया ये, अब ये स्ट्रेट हो गया। यदि हमें इसे कर्व करना है तो यहाँ पे हम कर्व भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लीजिए। कर्व की जगह पे अभी फिलहाल हमारा कॉर्नर पॉइंट है तो हम कॉर्नर पॉइंट का ही यूज कर सकते हैं इसको कर्व करने के लिए कुछ इस तरीके से। तो अपने हिसाब से जो भी ऑप्शंस यूज करने हैं, जो भी यूजेबल लगे आप यूज कर सकते हो।
एक शेप को कस्टमाइज करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए अभी जब एडिट पॉइंट ऑप्शन इनेबल रहेगा तो यहाँ पे आपको सॉरी एडिट पॉइंट जब आप इसमें इनेबल करेंगे तो आप यहाँ से डिसेबल पाओगे उसको। जैसे दूसरे शेप पे क्लिक कर लीजिए या फिर बाहर क्लिक कर लीजिए, बाहर नहीं, शेप पे दूसरे पे क्लिक कर लीजिए तो आपका जो ऑप्शन होगा वहाँ पे एडिट पॉइंट का इनेबल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रीराउट कनेक्टर्स। इसका यूज बहुत रेयर केस में किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, और उसका यूज करने से पहले आपको यहाँ पे कैनवास इंसर्ट करना है। और कैनवास ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे आपके शेप के अंदर, यहाँ पे न्यू ड्राइंग कैनवास के ऑप्शन के नाम से आप इस पे क्लिक करिए, आपका कैनवास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम आप इंसर्ट करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। मूव करने के लिए आपको यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में जाना है और किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे कि ये आपका मूव होने लगेगा। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप देखोगे तो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा दिखाएगा तो मजा नहीं आएगा उसको देखने में। अब ये मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका एक और हेल्प हो सकता है इसमें, आपको वीडियो को फास्ट करके फास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही फास्ट है हमारा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी हम शेप इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में आकर के हमने एक शेप इंसर्ट किया, ऐसे ही हम दूसरा शेप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और अगर हम तीसरा शेप भी इंसर्ट करना चाहते तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ कनेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं यहाँ पे कनेक्टर शेप। जैसे यहाँ पे कनेक्टर शेप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कनेक्टर एल्बो करके मैं इसी को ले रहा हूँ। अब जब कनेक्टर शेप को आप इसके अंदर लेके आओगे तो यहाँ पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा। जब पॉइंट इसी किसी भी पॉइंट पर से लेफ्ट क्लिक करना, आपको दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो इसमें भी पॉइंट आपको दिखाई देंगे, पॉइंट पे आकर के छोड़ देना इसको इस तरीके से। तो आप देख पाओगे कि एक शेप दूसरे शेप से ये कनेक्ट हो गया। ऐसे हमको इसको इससे कनेक्ट कराना है तो फिर से कनेक्टर शेप ले लीजिए और फिर यहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट करिए और यहाँ पे इसके पॉइंट में आकर के मिला दीजिए। तो ये क्या हो गए, सब एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अटैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू ड्राइंग कैनवस। ऐसे एक से अधिक शेप को एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रीराउट कनेक्टर्स है। तो रीराउट कनेक्टर्स क्या करता है, अगर हम इसको सही तरीके से सही क्रम में नहीं एडजस्ट किए हुए तो ये इस पे क्लिक करने के बाद ये सही क्रम में एडजस्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे रीराउट कनेक्टर्स भी देख लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे, पहले तो मैं इसको हटा लेता हूँ और फिर हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स देखिए यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस पे लेफ्ट क्लिक करिए और टेक्स्ट बॉक्स को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट बॉक्स को फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते हैं तो एक काम करिए, यहाँ पे सेव भी इंसर्ट कर लेते ताकि इसके पीछे रहिए। पीछे भेजने के लिए हमने फोटो वाले पिक्चर वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमने इन सभी ऑप्शंस को पहले से कवर करके रखा हुआ है। ये सभी ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं पोजीशन से लेकर के। शायद अल्ट का ऑप्शन उसमें नहीं रहा होगा, या फिर रहा होगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे फिर से बता देंगे। बट ये सभी ऑप्शंस थे तो मैं ये ऑप्शंस मैं दोबारा से नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बस केवल नॉर्मली बता सकता हूँ शॉर्ट में। तो अभी इसको मुझे पीछे भेजना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज करके हम इसको पीछे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और आउटलाइन कलर ब्लैक है। हमें आउटलाइन कलर को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम सेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन कलर रिमूव हो जाएगा। और यदि हमें सेप फिल को रिमूव करना है तो यहाँ पे सेप फिल में जाने के बाद हम यहाँ पे नो फिल ऑप्शन का यूज करेंगे तो सेप फिल भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए लिख ले रहा हूँ द रित्विन टेक हमने लिखा और इसको हम सेलेक्ट करके साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो किसी भी प्रकार का कोई आउटलाइन नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई सेप फिल है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल हमारा अच्छा सा लग रहा है। अब ऐसे मान लीजिए हमें किसी भी शेप के कलर को चेंज करना तो यहाँ पे सेप फिल ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। इसमें जाएंगे, हम जो भी कलर अप्लाई करना है वो कलर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए और भी कलर चाहिए तो यहाँ से मोर फिल कलर का यूज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए वो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम मान लीजिए कि इसमें कोई फोटो अप्लाई करना, जैसे अब मान लीजिए मुझे ये तो हमारा रेक्टेंगल है बट मैं चाहता हूँ कोई सर्कल इंसर्ट कर लूँ यहाँ पे, तो इंसर्ट टैब में चलते हैं, यहाँ पे एक सर्कल इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने सर्कल इंसर्ट कर लिया और इस सर्कल में हमें कोई इमेज पेस्ट करना है, मतलब इमेज पेस्ट नहीं करना, हमें इमेज इंसर्ट करना है, सेव फिल करना है तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा कंप्यूटर का लोकेशन ओपन हो जाता है। डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे जो भी पिक्चर हम लगाना चाहते हैं वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर हमारे शेप में इंसर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये पिक्चर हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो आप लोग देख पा रहे हो सेव फिल ऑप्शन का यूज करके हमने इसमें कलर अप्लाई कर लिया, हमने इसमें यहाँ पे नो कलर भी कर दिया, तो जिससे कि हमारा वो उसमें का अंदर का जो भी कलर है वो रिमूव हो जाता है। मोर फिल ऑप्शन का यूज करके हम और भी कलर यूज कर पाए। पिक्चर ऑप्शन का यूज करके हमने शेप में इमेज लगा लिया। ग्रेडियंट का यूज करके हम एक से अधिक कलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर हैं, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे ढेर सारे कलर अप्लाई कर सकते हैं। और भी कलर अगर हमें अप्लाई करना है, मॉडिफाई करना है इसमें, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे मोर ग्रेडियंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा।
अब यहाँ पे हमें जो भी कलर रखना है इस पे लेफ्ट क्लिक करिए, यहाँ से कलर को आप चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो और डायरेक्शन वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्शन भी है, तो जो भी डायरेक्शन आपको रखना है वो डायरेक्शन रख सकते हो। यहाँ पे टाइप भी चेंज कर सकते हो आप, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्मेट में, जिसमें भी चाहिए आपको यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ और भी ग्रेडियंट्स देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी इस पे अप्लाई करना है इसमें लेफ्ट क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन देख लेना है, कर लेना है, और हो जाता है तो आप यहाँ से क्लोज कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शेप आउटलाइन। बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है, बस यहाँ पे वो जो हमारे शेप के लिए काम कर रहा था वो हमारे यहाँ पे काम करेगा आउटलाइन के लिए। तो आउटलाइन को मोटा पतला करना है तो यहाँ से हम आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। नो आउटलाइन का यूज करके हम आउटलाइन रिमूव कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर का यूज करके हम इस पे एक से अधिक नहीं कह सकते, यहाँ पे जो भी कलर है हमारा यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा कलर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें इससे चेंज करना है स्टाइल वगैरह तो यहाँ से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसका डैसेस लगाना तो डैसेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो आप एक तरीके से यहाँ पे पूरा शेप आउटलाइन भी ऑप्शंस देख लिए हैं। अब हम आते हैं शेप इफेक्ट में। शेप पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देने हैं तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट इस पे अप्लाई करना है आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, देखिए वो इस इफेक्ट जो है उस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज। ये सब हमारा क्या है, इफेक्ट है। जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है बस आप उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, इस पे शेप पे ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लिया, और फिर इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में आकर के हम बेवल देना चाहते हैं यहाँ से, तो हम बेवल भी इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि ये तीनों ऑप्शन आपका कवर हो गया होगा। और भी स्टाइल चेंज करनी है यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको देखने को ढेर सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है उस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो अप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा क्विक स्टाइल का, और ये हमारा जो ऑप्शन काम करता है ये केवल टेक्स्ट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो, केवल हेलो लिखा, और इसको हमने सेलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें इफेक्ट इस पे देखने को मिलेगा अच्छे से। इसको हमने सेलेक्ट किया और स्टाइल हमें चेंज करनी है, क्योंकि स्टाइल में चाहिए जो भी स्टाइल इस पे अप्लाई करनी है बस आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो स्टाइल आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन टेक्स्ट का कलर। अगर चेंज करना है जैसे हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर अप्लाई करना है आप वो कलर अप्लाई कर सकते हो। ग्रेडियंट का यूज करके उस पर ढेर सारे कलर्स अप्लाई कर सकते हो। मोर का यूज करके इससे अधिक कलर देख सकते हो आप उसके लिए। यहाँ पे हमने ये कलर अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको आउटलाइन कलर चेंज करना है, यहाँ से आप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हो। पीछे आप देख पा रहे हो वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे आउटलाइन ग्रीन चाहिए, यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिल जाएगा। साइज को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है इतना। फिर उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने शेप इफेक्ट में देखा, ऐसे ही आप टेक्स्ट इफेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है वो टेक्स्ट इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी यूज कर सकते हो आप इस तरीके से सर्कल वगैरह करने के लिए, या फिर इस स्टाइल में चेंज करने के लिए, तो ऐसे आप इसमें यूज कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। इफेक्ट में जाकर के पहले तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को नॉर्मल रख ले रहे हैं जिस तरीके से, और टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है तो इस तरीके से हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तीन डायरेक्शन यहाँ पे है, अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज करना है यहाँ पे मोर डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लीजिए, आपको एंगल खोज लेना है। वैसे तीन ही आपको मिल रहा है, जो भी इसमें से अप्लाई करना है आप उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए ओके, वो इस पर अप्लाई हो जाता है। फिर से मैं इसको नॉर्मल रखना चाहता हूँ तो ओरिजेंटल कर लेंगे। इसके बाद है अलाइन टेक्स्ट। अभी इसको टॉप मिडिल बॉटम में रखना है शेप में, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेंगे। टॉप में आ गया ये, मिडिल में रखना है तो इसका यूज कर लीजिए, और बॉटम में रखना है तो आप इसका यूज कर लीजिए। जैसे अभी आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है। अब हम चाहते हैं कि अभी इसको हमने शेप में कुछ लिख दिया तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स के रूप में हो गया है ये। अब हम चाहते हैं इसमें जो भी लिखा हुआ मैटर है इसको डिलीट करने के बाद इसमें शो हो जाए। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस शेप को सेलेक्ट करना है, क्रिएट लिंक पे क्लिक कर देना। ये क्या होगा कि इससे अटैच हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आकर के हम इसमें अभी ये वर्क नहीं करेगा। मैं एक दूसरा शेप ले लेता हूँ, दूसरे शेप पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको भी हटा ले रहा हूँ फिलहाल। इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ पे हम दो शेप लेते हैं। एक हमने रेक्टेंगल ये वाला ले लिया और एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज रख दे रहे हैं। सेव फॉर्मेट, सेव फिल, और यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये कलर हमने चेंज कर लिया। और इसमें आपको क्या करना है, एक बार इसमें कुछ लिख करके छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा और बैक स्पेस करके हटा लेना है। इसमें भी आपको कुछ लिखना है, बैक स्पेस करके हटा देना। ऐसे में क्या होगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले इसमें हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्रिएट लिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर इसमें क्लिक कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि इससे अटैच हो गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा राम,
राम लिखा यहाँ पे मैंने, और फिर इन केस हमने इसको हटाया, जैसे हम इसको हटाएंगे तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो आपको इसमें शो हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच हो चुके थे क्रिएट लिंक ऑप्शन का यूज करके। इसके बाद इसके बारे में हमें कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप इसके बारे में जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आप इसको क्लोज कर दीजिए, बाद में आप इसके बारे में देखना चाहते हो कि क्या अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा गया है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट टैब पूरी तरह से खत्म हुआ, और ये सब ऑप्शन आपको पिक्चर्स के फॉर्मेट टैब में ही मिल जाएगा, तो सारे ऑप्शन का यूज देख लीजिएगा किस चीज के लिए किसका यूज किया गया था। अब हम आते हैं अपने आगे ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है जो है वो है आइकन। आइकन का यूज करते हैं हम अलग अलग प्रकार के आइकन को इंसर्ट करने के लिए। ये ऑनलाइन इंसर्ट होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के आइकन हो जाएंगे, जैसे कि ये इंटरनेट से वर्क करते हैं हमारे। जो भी आइकन यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है उस आइकन को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एयरप्लेन वाले को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट। तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और इसका कलर वगैरह चेंज करना तो यहाँ से ग्राफिक फिल्स का यूज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज करना तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो जिस तरीके का आपको स्टाइल रखनी है आप यहाँ पे स्टाइल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे शेप में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू शेप कर लीजिए, और यदि इस पिक्चर को या फिर आइकन को चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने अगर कंप्यूटर में रखा है तो उसका इसका यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपके इंटरनेट में मतलब कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्री में है हमारे पास कुछ इमेजेस तो इसका यूज करके आप कर सकते हो, और ऑनलाइन सोर्स की सहायता से चेंज करना चाहते हो तो इसका, और मान लीजिए कि आइकन में जाकर के ही चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल है, आपको मैं एक दो ऑप्शंस करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर बस ऐसा ही बोल दिया और कुछ बताया है नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे यूज करना है फ्रॉम स्टॉक से, तो इसमें आप ढेर सारे इमेज देख पाओगे, जैसे यहाँ पे इमेज आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये इंटरनेट इशू होने की वजह से। आपको ये यहाँ पे इमेज शो हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये जो फोटो होगा ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। कंट्रोल जेड करके वापस कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, और इसमें आउटलाइन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो आप कलर आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। इफेक्ट चेंज करना है यहाँ पे इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो, और बाकी सब ऑप्शन आपने अभी सब थोड़ी देर पहले देखा। अब हम फिर से इंसर्ट टैब में आते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है 3D मॉडल। यदि हमें 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये भी हमारा इंटरनेट से वर्क करता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के आपको 3D मॉडल देखने को मिल जाएंगे। जो भी 3D मॉडल आपको इंसर्ट करना है आप उस पर लेफ्ट क्लिक करिए और यहाँ से उस 3D मॉडल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ होते हैं जो GIF के फॉर्मेट में होते हैं ताकि वो इंसर्ट होने के बाद चलते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पिक्चर्स के फॉर्मेट में होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखो ये जो व्हाइट वाला सिंबल सब में देखने को मिल रहा है वो एनिमेटेड है, तो आप उसको इंसर्ट करोगे तो वो एनिमेट भी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने उसको इंसर्ट करना चाहा, अब ये इंसर्ट हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तब तक हम दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं अपने नॉर्मल डेटा को ग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें कोई चार्ट वगैरह या फिर डायग्राम वगैरह बनाना है तो हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट और चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे हम यूज करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के ग्राफ दिखाई देंगे। अभी ये हमारा जो 3D मॉडल है वो डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है इसको, तो रुक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी ये हमारा इंसर्ट हो गया, ये रहा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 3D मॉडल है हमारा। आप किसी भी तरीके से इसको घुमा फिरा करके आप देख सकते हो। कोई भी चेंजेस करना है इसको, जैसे ये चल रहा है अभी ये देखिए मूव हो रहा है, पॉज करना तो यहाँ से हम पॉज कर सकते हैं। सेंस हमें अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम सेंस भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से इसका सेंस चेंज हो रहा है। ये अलग अलग प्रकार का सेंस इसमें दिया गया है, ये GIF की तरह कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो 3D मॉडल। यदि फिर से आप दूसरा लेना चाहते हो तो यहाँ से 3D मॉडल का यूज कर लीजिए, और रीसेट करना है तो आप रीसेट का यूज कर सकते हैं, ये रीसेट हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको देख सकते हो व्यू अलग अलग प्रकार से, कहाँ से देखना है कैसे देखना है आप यहाँ से देख सकते हो इसको, और डायरेक्टली यहाँ से मूव करके भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, देख सकते हो, पॉज कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा जो अगला ऑप्शन था यहाँ पे स्मार्ट आर्ट था, तो स्मार्ट आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना तो इसका यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के ग्राफ देखने को मिल जाएंगे। आपका डेटा फिक्स हो जाना चाहिए कि आपका डेटा किस ग्राफ पे सुटेबल होता है, उस ग्राफ को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा अभी यहाँ पे हायरार्की वाले पे डेटा जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पे हायरार्की वाला लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से इंसर्ट होकर के जो भी आप ग्राफ सेलेक्ट किए रहोगे आपका वो आ जाएगा।
फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे इसके एरो पे क्लिक कर लेना है और फिर इसको हम अभी फिलहाल यहाँ पे हटा देना। सभी को हमने हटा दिया। अब हमारा जो डेटा है वो हम इसमें इनपुट करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट को डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर किया, इंटर करने पे जो हमारा सेव का लेवल होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हम इंटर करने के बाद यदि टैब करते हैं तो वो उसके नीचे लेवल में आ जाता है। फिर से देख लीजिए क्या करना है, जब हम इंटर की प्रेस करते हो तो लेवल सेम होता है और इंटर करने के बाद जब टैप कर देते हो तो लेवल डाउन हो जाता है। इसी फॉर्मेट में आपको आगे के डेटा को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, मैंने यहाँ पे कर लिया हार्डवेयर, इंटर करेंगे तो देखिए सेम लेवल आया। अब यहाँ पे हम कर ले रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हो गया। फिर इंटर करेंगे तो उसी का लेवल आएगा, हम यहाँ पे इसको कर ले रहे हैं टैब, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं एप्लीकेशन और फिर इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसमें इस बार सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। और फिर हम हार्डवेयर में आएंगे, हार्डवेयर में जाने के बाद फिर वहां से इंटर करेंगे तो लेवल सेम, टैप कर देंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम कर ले रहे हैं इनपुट, फिर इंटर करके आउटपुट और फिर इंटर करके यहाँ पे हम कर ले रहे हैं प्रोसेसिंग, फिर हम यहाँ पे कर ले रहे हैं एक और होता है स्टोरेज, तो हम यहाँ पे स्टोरेज भी कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको भी बनाना है। फिर जब आप बना लेंगे तो इस पे एरो पे क्लिक कर दीजिए, वो हाइड हो जाएगा। और अब इसको अलग अलग लेआउट में चेंज करना है तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो, जो भी लेआउट में रखना है आप वो लेआउट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डिजाइन चेंज करना है यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप ये वाला परफेक्ट लग रहा है, ये वाला हमने कर लिया। कलर चेंज करना है यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे सब पे अलग अलग प्रकार का कलर चेंज करना होता है तो यहाँ से हम इन सब का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मूव करना है तो इस पे क्लिक करके आप मूव कर सकते हो, ये किसी एक पे क्लिक कर लीजिए, लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसको फिर मूव कर पाओगे, जहाँ पे भी मूव करके रखना। आप इसको कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके बना करके आप एक नॉर्मल डेटा को ग्राफिकली इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे आपको चार्ट बनाना है तो आपको इसको हटा लेना है पहले, फिर आ जाना है इंसर्ट टैब में। हमारा अगला ऑप्शन है चार्ट, तो चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही हमारे पास डेटा दिखाई देगा जैसे कि हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं अपने डेटा के हिसाब से पाई चार्ट यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे और भी स्टाइल देखने को मिल जाएंगे आपको, जो भी स्टाइल आपको इंसर्ट करना है वो स्टाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कर देना ओके। तो वो स्टाइल आपका वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और जो इसका डेटा होगा वो यहाँ पे आपको एक्सेल फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक डेटा बना लेते हैं इस पे पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स लिखा गया है यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं पॉपुलेशन, यहाँ पे रख लेते हैं पॉपुलेशन और यहाँ पे हम रख लेते हैं कंट्री नेम, ऐसे आप कर सकते हो कंट्री, COUNTRY होता है। यहाँ पे हमने कंट्री नेम रखा और यहाँ पे पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम क्या करना है, अब यहाँ पे हम कुछ कंट्री के नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इंडिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगला लिख ले रहे हैं नेपाल, फिर इंटर करके हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं भूटान। और फिर हम इसके आगे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया का है 154 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे हमने 154 कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज शो हो जा रहा है बार बार तो इसको हम हटा लेते हैं अभी फिलहाल। पाकिस्तान हम कर ले रहे हैं यहाँ पे 25। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम डेटा को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे आपका चार्ट जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको कर ले रहा हूँ नेपाल को 45 और फिर ऐसे हम कर लेते हैं भूटान को कर लेते हैं 60 और फिर हम बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हमने यहाँ पे डेटा बनाया वैसे वैसे ये हमारा चार्ट बन गया। अब बन जाने के बाद हम यहाँ से इसको हटा लेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए, ये आ गया हमारा। अब हमने हटा लिया इसको। अब यहाँ पे चार्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से इस पे लेफ्ट क्लिक करके जो भी चार्ट स्टाइल आपको लगता है परफेक्ट है आपके डॉक्यूमेंट के लिए या फिर आपके लिए, आप उस चार्ट का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो। मूव करना है आप इस पे लेफ्ट क्लिक करके आप इसको मूव कर रहे हो, जिधर भी मूव करना है, छोटा बड़ा करना है, कॉर्नर से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, तो जहाँ पे रखना है आप उठा करके रख भी सकते हो। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको हटा लेना है। मैं अभी हटा ले रहा हूँ फिलहाल। हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। यदि हमें स्क्रीनशॉट लेना तो हम इसका यूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे आप स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका जो विंडो होगा MS वर्ड का वो हाइड हो जाएगा।
अब हाइड हो जाने के बाद आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, आप उसको ऐसे सेलेक्ट करिए, इस तरीके से आप ड्रैग करके सेलेक्ट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होकर के मिल जाएगा। तो अब इस पिक्चर में जो भी आपको चीज़ें करनी है, इसमें डेकोरेट करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, जो भी करना है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है। मैं बैक स्पेस करके रिमूव कर लेता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है गेट एड इन्स। गेट एड इन्स का यूज करते हैं हम अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन ऐड करने के लिए। जैसे हम मान लीजिए मोबाइल में प्ले स्टोर का यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही हम एमएस वर्ड में अगर अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन ऐड करने हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं गेट एड इन्स का। एक तरीके से ये प्ले स्टोर के जैसा काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको एक्सटेंशंस दिखाई देंगे। आपको जो भी एक्सटेंशंस यूज करना है यहाँ पे सर्च करिए आपके हिसाब से। जैसे मुझे क्यूआर कोड का एक्सटेंशन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड सर्च कर लेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको क्यूआर कोड के एक्सटेंशंस दिखाई देंगे। आप इसमें से अगर कोई यूज करना चाहते हो तो आप यूज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर यूज नहीं करना है तो आप ऐड नहीं करोगे उसको। जैसे मान लीजिए मुझे इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जो एक्सटेंशन होगा वो हमारे एमएस वर्ड में इंक्लूड हो जाएगा। यदि इसका यूज आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप यूज कर सकते हो। वैसे क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए इस एक्सटेंशन का यूज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम इज मिस्टर दीपक। अब यहाँ पे हमने ये लिखा, तो इसका जो कंटेंट है उसी कंटेंट के बेस पे यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, वो क्यूआर कोड आपका इंसर्ट हो जाएगा। जब आप इसको स्कैन करोगे तो यही जो हमने लिखा था वहाँ पे माई नेम इज मिस्टर दीपक, वो यहाँ पे इसको स्कैन करने के बाद आपको वो चीज शो हो जाएगा। तो ऐसे आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। ऐसे उसमें तमाम प्रकार के एक्सटेंशन थे। जो भी एक्सटेंशन आपको ऐड करना है यहाँ पे गेट एड इन्स का यूज करके आप ऐड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और आप जितने भी एक्सटेंशन ऐड किए रहोगे आपको माई एडिंस में दिखाई देगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यूआर फॉर ऑफिस दिखाई दे रहा है। तो इसका यूज करना है तो आप फिर से इस पर लेफ्ट क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है विकिपीडिया। यदि मान लीजिए हमें किसी भी फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ पे हम विकिपीडिया का यूज करेंगे। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रस्ट दिस एडिंस पे क्लिक कर लेना है ताकि ये हमारा ये ओपन हो जाए फिर से। फर्स्ट टाइम है इसलिए इस तरीके से शो रहा है। आप फिर जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे सर्च करना है यहाँ पे हम कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा और इंटर की प्रेस कर देंगे तो ये कंप्यूटर के बारे में जो भी इसके प्लेटफॉर्म पे या फिर कह सकते हैं इसके सर्वर पे जो भी डेटा होगा वो हमें यहाँ पे भेज देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है सेलेक्ट करेंगे और जब सेलेक्ट करेंगे तो हम प्लस का चिन्ह बनेगा और इस पर लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के फैक्ट्स को या फिर किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाओगे या फिर देख पाओगे विकिपीडिया ऑप्शन का यूज करके। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं अभी। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियो। यदि हमें ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करना है तो इसका यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और जिस वीडियो को आपको इंसर्ट करना है उसका यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जैसे अभी मेरे पास कोई यूआरएल तो है नहीं फिलहाल, मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। कैसे, यूट्यूब पे चलता हूँ और यहाँ पे हम कुछ सर्च कर लेते हैं। पहले यूट्यूब पे ही चलते हैं और यूट्यूब थोड़ा सा ओपन हो जाने दीजिए। अब मान लीजिए हमारे पास ये सॉन्ग है, मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया। जैसे हमने लेफ्ट क्लिक किया तो इसका जो यूआरएल होता है यहाँ पे हमें शो हो जाता है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऑनलाइन वीडियो पे। जब हम ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है हमारा सिस्टम। जब हम ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल गया यहाँ पे और फिर हम इस पे पेस्ट कर ले रहे हैं और इंसर्ट करते हैं। तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हो वो जो सॉन्ग था वो यहाँ पे उसका जो थंबनेल है वो इंसर्ट हो गया। जब हम इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं एक बार तो ये यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और वापस से एक बार जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्ले भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको हटा ले रहे हैं फिलहाल और बैक स्पेस करके रिमूव कर ले रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे लिंक। लिंक ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी फाइल का हम यहाँ पे लिंक अटैच कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इस पे लेफ्ट क्लिक करिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद जिस फाइल को अटैच करना है यहाँ पे ब्राउज फॉर फाइल ऑप्शन का यूज करिए। अब मुझे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं, हमारे पास कुछ फाइलें हैं तो यहाँ पे आपको ऑफिस फाइल में जाकर के ऑल फाइल कर लेना है ताकि आपको सभी फाइलें यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे मेरे पास इमेज है कुछ एमएस वर्ड के जो थंबनेल वाले इमेज थे वो हैं और हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे ओके। तो उसका जो लिंक होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इस लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करिए, वो फोटो जो है वो ऐसे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं इसको अभी क्लोज कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लिंक अटैच कर सकते हो। टेक्स्ट में अटैच करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट में भी अटैच कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थंबनेल और फिर इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे
लिंक पे क्लिक करेंगे और उसी फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से, डेस्कटॉप पे है, यहाँ पे कर लेंगे ऑल फाइल और फिर उसके बाद हम उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। MS वर्ड का ये फाइल था, ओके कर ले रहा है और यहाँ से कर ले रहा है ओके। और यहाँ पे अब देखिए ये लिंक में कन्वर्ट हो चुका है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करिए और वो इमेज जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये लिंक वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बुक मार्क की। बुक मार्क का यूज करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई किताब है हमारे पास, इज इक्वल टू रैंड का यूज करके हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया 56 पैराग्राफ और एंटर की प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे 56 पैराग्राफ है, मान लीजिए हम पेज जो है हम कहीं बीच में पढ़े हुए हैं, मतलब यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद यहाँ पे हम कोई मार्क लगाना चाहते हैं तो हम मैनुअली यहाँ पे मार्क लगा नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैनुअली किताब होता है तो हम पेज को मोड़ देते हैं या फिर हाईलाइट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने यहाँ तक पढ़ा है, बट यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकली हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम लोग बुक मार्क लगा सकते हैं। बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक बुक मार्क का नाम देना है। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे रेड, रेड दे दिया और यहाँ से हम कर देंगे ऐड। अब इसके बाद इसको आप इधर उधर कर लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, बंद करके आप चले जाइए, वापस आएंगे, आप देखना चाहेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है तो आप बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपने जो बुक मार्क दिया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से गो टू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर दीजिए, देखिए आप वहां पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया था। तो आई होप कि आपको ये बुक मार्क ऑप्शन भी समझ में आ गया। अब आगे का जो वीडियो है या फिर कह सकते हैं आगे का जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा फिर से कंप्यूटर डिस्चार्ज हो गया। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि हम माइक का अगर यूज कर रहे हैं तो हम अपना चार्जर यूज नहीं कर पा रहे हैं लैपटॉप में, और लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो चार्जर यूज नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी माइक यूज कर रहे हैं तो आप हम चार्जर यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये हमारा वीडियो लेंदी हो रहा है और अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाना है। तो अब अलग अलग पॉइंट पार्ट में है तो आपके लिए और भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें इसलिए हैं क्योंकि आपको वीडियो बहुत लंबा देखना नहीं पड़ रहा है, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जा रहा है पार्ट वाइज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। यदि आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।